बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं औद्योगिक क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है और मैं आप लोग को बता दूं यह औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुल 50 प्रश्न दे रहा हूं और मैं दावे और यकीन के साथ बता दूं अगर औद्योगिक क्रांति से संबंधित इन 50 प्रश्नों को देख लिए आप 2 टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूंगा तो कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा और 4 से 5 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आने की पूरी संभावना रहेगी। इतना दावा और इतना यकीन है मुझको। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ उपनिवेशों से कच्चा माल और पूंजी दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। प्रश्न 2 देखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ क्योंकि इसकी मांग विश्व भर में बढ़ रही थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, किस उद्योग से हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। प्रश्न 3 देखिएगा, पक्की सड़कों के निर्माण की विधि सबसे पहले किसने निकाली थी? किसने पक्की सड़कें जो आप लोग देखते हैं इसकी निर्माण की विधि किसने निकाली थी? तो एक मैकडम नाम के इंजीनियर थे, मैकडम। विकल्प सी जो है आपका सही है। स्कॉटलैंड के जॉन मैकडम ने 1815 के आसपास मैकडमाइज्ड रोड पद्धति विकसित की जिसमें पक्की सड़कें बननी शुरू हुई। तो मैकडम नाम के इंजीनियर थे। आज जो पक्की सड़कें देखते हैं इसी मैकडम नामक इंजीनियर ने इस विधि को खोज निकाला था, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और 1815 में पक्की सड़कें बननी शुरू हो गई थी। प्रश्न 4 देखिएगा, मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किसने बनाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं, यकीनी तौर पे बता दूं, आज आपके अगर औद्योगिक क्रांति से संबंधित इन 50 प्रश्नों को आप देख लिए जो अभी मैं दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 25 प्रश्न का होगा। 25 प्रश्न करके मैं 50 प्रश्न दूंगा। और इन 50 प्रश्नों को आप देख लिए तो 4 से 5 प्रश्न आपके पक्के ही पक्के हैं। जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ध्यान रखिएगा, सीधे प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखना। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किसने बनाई थी? तो ब्रेडले नामक इंजीनियर ने बनाया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1761 में इंजीनियर जेम्स ब्रेडले ने यह नहर बनाई जिसमें परिवहन और व्यापार में तेजी आई। प्रश्न 5 देखिएगा, रॉकेट नामक पहला भाप इंजन किसने बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। रॉकेट नामक पहला भाप इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया। तो भाप इंजन बनाने वाले कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन। और उस भाप इंजन का नाम क्या था? रॉकेट। तो 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला इंजन रॉकेट बनाया था जिससे यातायात में क्रांति आई। प्रश्न 6 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये तो आपको पता है, लेकिन इंग्लैंड का ही प्रतिद्वंदी जर्मनी था। मतलब जर्मनी भी एक समान औद्योगिक जगत में नाम कमा रहा था, जर्मनी। विकल्प सी जो है आपका सही है, जर्मनी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन में इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जर्मनी बना। प्रश्न 7 देखिएगा, तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया? तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन ने किया, जॉन ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, जॉन। 1733 में जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जिसमें बुनाई की गति कई गुना बढ़ गई। प्रश्न 8 देखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हॉरग्रीव्स ने। जेम्स हॉरग्रीव्स ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। 1765 में जेम्स हॉरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे धागा काटने की गति बढ़ गई। पानी से चलने वाले, प्रश्न 9 देखिएगा, पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने। पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। 1767 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाई, जो पानी की शक्ति से चलती थी। प्रश्न 10 देखिएगा, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल्स का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। क्रॉम्पटन ने। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। 1776 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाई, जो जेनी और वाटर फ्रेम दोनों की खूबियों का संगम था। प्रश्न 11 देखिएगा, करघे को घोड़े से चलाने की तकनीक किसने विकसित की? करघे को घोड़े से चलाने की तकनीक किसने विकसित की? तो कॉर्टराइट ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कॉर्टराइट ने यांत्रिक करघा विकसित किया, जिससे वस्त्र निर्माण में भारी तेजी आई। प्रश्न 12 देखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1815 में हम्फ्री डेवी ने कोयला खदानों के मजदूरी के लिए सुरक्षा दीपक का आविष्कार किया, जिसे सेफ्टी लैंप कहा जाता है। जब कोयला खदान में जो लोग मजदूरी करते थे, वह अपने सर के आसपास हेलमेट के पास एक लाइट जलाकर रखते थे, जिसको सेफ्टी लैंप कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। प्रश्न 13 देखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था 1642 में हुआ था। 1642 में चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच गृह युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला था। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14 देखिएगा, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। व्याख्या देखिएगा, 1688 में बिना रक्तपात की क्रांति हुई, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस समय जेम्स द्वितीय राजा था। तो जिस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, उस समय कौन शासक था? चार्ल्स प्रथम, जो 1642 में गृह युद्ध हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। और जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, उस समय कौन शासक था इंग्लैंड का? तो जेम्स द्वितीय था। प्रश्न 15 देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था, जिसमें औपनिवेशिक प्रभुत्व के लिए इंग्लैंड विजयी रहा। 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला था। प्रश्न 16 देखिएगा, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? गुलाबों का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। 15वीं सदी में इंग्लैंड में लैंकेस्टर और यार्क वंशों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे गुलाबों का युद्ध कहते हैं, जिसमें लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब यह राजवंश थे। लैंकेस्टर राजवंश और यार्क राजवंश के बीच में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न 17 देखिएगा, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1215 में राजा जॉन के समय में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। प्रश्न 18 देखिएगा, ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कैसे माना? ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कैसे माना, क्या माना? तो कठपुतली माना, कठपुतली। ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कठपुतली बनाकर रखा था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के काल में संसद शाही नियंत्रण में थी। प्रश्न 19 देखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम किस वंश से संबंधित थीं? तो यह ट्यूडर वंश से संबंधित थी एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका थीं, जिसके शासनकाल में इंग्लैंड की शक्ति चरम पर पहुंची थी। प्रश्न 20 देखिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के साथ क्या हुआ था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम
को फांसी मिली थी जब इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम की हार हुई तो उनको फांसी की सज़ा मिली। गृह युद्ध में हारने के बाद चार्ल्स प्रथम को 1649 में मृत्यु दंड दिया गया। प्रश्न 21 देखिएगा, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो गृह युद्ध के दौरान जो राजा के समर्थक थे वह कहलाते थे कैवेलियर। राजा चार्ल्स प्रथम के समर्थक कैवेलियर और सांसद समर्थक, जो लोग राजा चार्ल्स के समर्थक थे वे कैवेलियर कहलाते थे, और जो लोग संसद के समर्थक थे वह राउंड हेड्स कहलाते थे। प्रश्न 22 देखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। 1642 से लेकर 1649 तक यह युद्ध चला। अंत में चार्ल्स प्रथम की हार हुई और 1649 में उनको फांसी की सजा मिली। प्रश्न 23 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था? इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था औद्योगिक क्रांति के समय? तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था इंग्लैंड को। औद्योगिक उत्पादन के केंद्र में इंग्लैंड को द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। प्रश्न 24 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? तो औद्योगिक क्रांति के समय सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा उद्योग एवं परिवहन का। इस क्रांति ने उत्पादन, व्यापार और यातायात प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। प्रश्न 25 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में मानी जाती है? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो मानी जाती है वह 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। व्याख्या देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई और 19वीं शताब्दी में यूरोप अमेरिका तक फैल गई। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुल 25 प्रश्न औद्योगिक क्रांति से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और अब फिर 25 प्रश्न और लाऊंगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यह भी औद्योगिक क्रांति से संबंधित रहेंगे। इस तरह से कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद।